मेरा नाम नेहा है। 25 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसे सब प्यार से नहाई कहते हैं। एक सरकारी अस्पताल में नर्स होने के नाते मैंने हमेशा अपनी लगन और दयालुता से लोगों का दिल जीता। काम पर सिर्फ काम पर ध्यान देना, यही माँ की दी हुई सीख थी। लोग मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते, पर मैं उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। मुझे क्या पता था कि तकदीर ने मेरे लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा है, जिसका सामना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक सुबह अस्पताल में दाखिल होते ही एक नौजवान को उसकी बुरी तरह घायल हाथ के साथ लाया गया। डॉक्टर ने मुझे आवाज दी, नेहा यूनिफॉर्म बाद में पहले इस लड़के के हाथ पर पट्टी कर दो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने अपनी नजरें उठाई और उनकी गहरी चमक ने मुझे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में ऐसी पुकार थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह लगातार मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे ध्यान दिलाते हुए कहा, सर, पहले पट्टी करवा लें, दर्द हो रहा होगा। उसने अपना हाथ मेरे आगे बढ़ाया। खून बह रहा था। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो बोला, प्लीज पट्टी रहने दे, आपका हाथ लगने से तो दर्द जैसे कम हो गया है। उसकी आवाज सुनकर मैं हैरान तो हुई, पर मैंने मुस्कुराकर जख्म साफ किया और पट्टी बांध दी। अपना काम पूरा करने के मैंने डॉक्टर साहब को केस का हाल बताकर यूनिफॉर्म बदलने चली गई। सारा दिन मैं अपने काम में व्यस्त रही, पर उसकी चमकती आंखों मेरे दिमाग में घूमती रही। छुट्टी के वक्त जब मैं अस्पताल से निकली तो वही लड़का एक सफेद कार में बैठा मुझे देख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और चुपचाप आगे बढ़ गई। घर जाकर भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, पर मैं घर के काम में लगकर ये ख्याल दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। अगले दिन मुझे अस्पताल आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वही लड़का फिर आ गया। डॉक्टर साहब ने कहा, देखो, इसी मरीज को फिर चोट लग गई है। मुझे तभी यकीन हो गया कि ये यहाँ सिर्फ मेरे लिए आया है। डॉक्टर के कहने पर मैंने चाहते हुए भी उसकी पट्टी करने गई। पट्टी के बाद मैंने उससे कहा, सर, अब 3 दिन बाद आना, जख्म को ठीक होने में वक्त लगेगा। ये सुनते ही उसने कहा, क्यों? मैंने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि मेडिकल नियम यही कहते हैं। वो खामोशी से चला गया, पर जब मैं अगले दिन अस्पताल पहुंची तो वह फिर मौजूद था। मैंने गुस्से से कहा, सर, आपको 3 दिन बाद आने को कहा था। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने अपना दूसरा हाथ मेरे आगे कर दिया। उस पर काफी गहरी चोट लगी हुई थी, जो देखकर मेरा दिल दुख गया। मैंने न चाहते हुए भी पूछ लिया, सर, आपको ये चोट कैसे लगी? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपको न देखने की सजा है। मैं चुप हो गई। उसने मेरी खामोशी को तोड़ा और आपको देखने के बहाने ही तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। एक दिन आपको ना देखूं तो जैसे मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मैंने सिर नीचे करके उसकी पट्टी बांधी और फिर हल्के मजाक के अंदाज में कहा, कल तो कोई नई चोट नहीं लगेगी ना? आपको बता दें, मैं कल छुट्टी ले लूंगी। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कहना। अब तो मैं रोज यहाँ आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि आपसे बात करने का ये बहाना तो है ही। मैंने कहा, सर, खुद को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। वह बोला, अगर आपको इतना ही एहसास है तो प्लीज अपना नंबर दे दो। रोज सिर्फ मोबाइल पर आपकी आवाज सुनकर ही काम चला लूंगा, वरना मैं रोज यहाँ आने का बहाना बनाता रहूंगा। मैंने ना चाहते हुए भी उसको इस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि वह रोज सिर्फ एक बार नमस्ते कहकर फोन बंद कर देगा। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो आवाज आई, नमस्ते। मैंने जवाब में नमस्ते कहा और पूछा, कौन? तो बोला, मैं रोहित, जिसे पट्टी करवाने आना था। मैंने फोन बंद कर दिया और एक मैसेज किया, आवाज सुन ली, आपने अब बहाना बनाकर अस्पताल मत आना। फिर वो रोज फोन करता, नमस्ते कहकर बंद कर देता। कुछ दिनों के बाद एक रात करीब 2 बजे उसका मैसेज आया, क्या आप जाग रही हैं?
मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं सो रही थी। अगले दिन जब उसकी कॉल आई तो उसने नमस्ते कहा। मैंने जवाब देकर कहा, रोहित आप शर्त बोल रहे हैं। हमारे शर्त में सिर्फ आवाज सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वह बोला, माफ करना, रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया। मैंने कहा, रात को ऐसी क्या बात थी? वह बोला, बस आपका चेहरा आंखों के सामने था और दिल को सुकून नहीं था। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई और हमने करीब 10 मिनट तक बात की। फिर मैंने फोन बंद कर दिया, पर अब बार बार उसका ख्याल मेरे दिमाग में आने लगा। छुट्टी के बाद घर गई। घर के कामकाज के बाद रात को बिस्तर पर लेटकर मैंने उसे मैसेज किया और उसका हालचाल पूछा। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने खुद उससे बात की। अब हर रात उससे बात करना मेरी आदत बन गई। एक रात बात करते करते उसने कहा, नेहा एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, पूछो। वह कहने लगा, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे भी। वह हर रात प्यार भरी बातें करता जो मुझे अच्छी लगती, पर मैं खामोश रहती थी। एक रात उसने कहा, नेहा क्या मैं तुम्हें आज एक बहुत ही प्यारा गीत सुना सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। वह फिर कॉल करता रहा पर मैंने उठाया नहीं और सो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो उसके बहुत से माफी के मैसेज थे। मैंने उसे जवाब दिया पर तब वह सो चुका था। अगले दिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो रोहित वहां फिर आया हुआ था और बस मुझसे मिलने के लिए बहाना बनाकर बैठा था। मैंने देखा तो मुझे भी गुस्सा आ गया और उसकी मासूमियत देखकर हल्की मुस्कान भी आ गई। उस दिन के बाद मेरी और रोहित की बातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले वो सिर्फ नमस्ते कहकर फोन रख देता था, लेकिन अब कभी कभी 2-4 बातें भी हो जाती थी। पता ही नहीं चला कि कब उसकी आवाज सुनना मेरी आदत बन गया। दिन भर अस्पताल के कामों में व्यस्त रहने के बाद रात को जब उसका फोन आता तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता। वह हमेशा मेरी खैरियत पूछता और अपनी दिन भर की बातें बताता। उसकी बातों में एक सच्चाई और अपनापन था जो मुझे अच्छा लगने लगा था। एक रात बात करते करते उसने कहा, न्याया एक बात पूछूं अगर तुम बुरा ना मानो? मैंने कहा, पूछो क्या बात है? वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तुम्हारी आवाज में एक अजीब सा सुकून है। उसकी आवाज सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने धीरे से कहा, रोहित तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो हल्का सा हंस पड़ा और बोला, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो दोस्ती सही, लेकिन ये दोस्ती मेरे लिए बहुत खास है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसी तरह दिन गुजरते गए और हमारी बातचीत गहरी होती चली गई। अब कभी कभी वह मुझे अस्पताल के बाहर भी दिखाई दे जाता था, लेकिन वो हमेशा दूर से नमस्ते करके चला जाता है। शायद वह मेरी इज्जत और मेरी मर्यादा का ख्याल रखता था। एक दिन जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो उसने मुझे मैसेज किया कि आज ऑटो से मत जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़कर उसकी सफेद कार के पास पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और कहा, बैठो, मैं तुम्हें घर के पास छोड़ दूंगा। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अपनी नजरें नीचे कर ली। रोहित ने मुस्कुराकर पूछा, नहीं नाराज हो क्या? मैंने धीरे से कहा, नहीं, बस डर लग रहा है कि कोई देख ना ले। वह बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गली के मोड़ पर ही उतार दूंगा। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। रास्ते में उसने एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पूछा, ये क्या? वह बोला, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, घर जाकर देख लेना। मैंने झिझकते हुए बैग ले लिया। कुछ देर बाद उसने मुझे गली के मोड़ पर उतार दिया और नमस्ते करके चला गया। जब मैं घर पहुंची तो मेरी छोटी बहन ने बताया कि माँ पड़ोस में गई हुई है। मैंने पानी पिया और अपने कमरे में जाकर वो बैग खोला। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत काली साड़ी थी। साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि कुछ पल के लिए मैं उसे देखती ही रह गई। मेरे दिल में खुशी भी थी और हल्की सी शर्म भी।
मैंने तुरंत रोहित को मैसेज किया। ये सब क्यों? उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें पसंद आई हो तो समझ लो मेरा तोहफा कबूल हो गया। मैंने लिखा, साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी महंगी चीज क्यों दी? वह बोला, क्योंकि तुम इसके लायक हो। उसकी ये बात पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस रात हमारी बहुत देर तक बात हुई। अब हर रात उससे बात करना जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कभी हम अपने बचपन की बातें करते हैं, कभी अपने सपनों के बारे में। रोहित हमेशा कहता था कि वह जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर गर्व महसूस होने लगा था। कुछ दिन बाद एक सुबह मैं अस्पताल जाने के लिए घर से निकली ही थी कि अचानक डॉक्टर साहब का फोन आया। उन्होंने कहा, नेहा आज अस्पताल मत आना, आज वहाँ भरमत का काम चल रहा है, इसलिए आज छुट्टी है। मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैंने रोहित को फोन किया और बताया कि आज मेरी छुट्टी है। ये सुनकर वो बोला, नेहा सच बताओ, तुम्हें देखी मेरा दिल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज थोड़ी देर के लिए मिल लो। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो बार बार कहता रहा कि बस थोड़ी देर की बात है। आखिरकार मैं मान गई। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने जल्दी से तैयार होकर वो वही काली साड़ी पहन ली जो उसने मुझे दी थी। आईने में खुद को देखकर मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में खुशी भी थी। मैं घर से ये कहकर निकली कि मुझे अस्पताल जाना है। रास्ते में ऑटो से थोड़ा पहले उतर गई, जहां रोहित अपनी सफेद कार में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, नेहा आज तो तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्म से मुस्कुरा दी और बोली, चलो यहाँ से जल्दी निकलो, कोई देख ना ले। वह गाड़ियां चलाने लगा और रास्ते में धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्माहट से मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हम कुछ देर तक शहर की सड़कों पर घूमते रहे और बातें करते रहे। फिर इतने कहा, नेहा अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के घर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी बात मान गई। कुछ ही देर में हम उसके एक साफ सुथरे और शांत घर के सामने पहुंचे। वहाँ उसका एक दोस्त रहता था जो उसे भाई की तरह मानता था। हम अंदर गए तो उसने मुस्कुराकर गाने मस्ते भाभी। मैं ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई। हम एक कमरे में बैठ गए और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त हमारे लिए लस्सी लेकर आया। हमने लस्सी पी और फिर वो हमें अकेला छोड़कर बाहर चला गया। उस दिन हम कई घंटों तक बातें करते रहे और वक्त का पता नहीं चला। मुझे महसूस हो रहा था कि रोहित के लिए मेरी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है और शायद मेरे दिल में भी उसके लिए कुछ खास जगह बन चुकी थी। उस दिन के बाद से मेरी और रोहित की जिंदगी के जैसे एक नए रास्ते पर चल पड़ी। अब हम पहले से ज्यादा बात करने लगे थे और एक दूसरे की आदत बन चुके थे। जब भी मैं अस्पताल से बाहर निकलती तो कभी कभी वो दूर खड़ा दिखाई दे जाता और सिर्फ मुस्कुराकर नमस्ते करके चला जाता। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी कि वह हमेशा मेरी इज्जत और मेरी मर्यादा का ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। एक रात जब हम फोन पर बात कर रहे थे तो रोहित ने अचानक कहा, नेहा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या बात? वह बोला, नेहा मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई। फिर मैंने धीरे से कहा, रोहित ऐसी बात मत करो। वह बोला, क्यों नहीं आओ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा, भरोसा है, लेकिन जिंदगी सिर्फ तुम्हारे चाहने से नहीं चलती। इसमें परिवार और जिम्मेदारियां भी होती है। वह बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में उम्मीद भी जगी और डर भी। कुछ दिन बाद उसने मुझे बताया कि वह मेरे लिए एक बेहतर नौकरी का इंतजाम कर सकता है, जहां मेरी सैलरी पहले से ज्यादा होगी और माहौल भी अच्छा होगा। पहले तो मुझे हैरानी हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद ही
वो सच में मेरी भलाई चाहता है। मैंने उसकी बात मान ली और कुछ ही समय बाद मैंने एक निजी अस्पताल में काम शुरू कर दिया। नई जगह पर काम करते हुए भी हम रोज बात करते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। एक दिन जब मैं अस्पताल जा रही थी तो अचानक रोहित की कॉल आई। उसने कहा, निया, आज तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर के पास रुक जाना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं सड़क के किनारे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वह अपनी सफेद कार लेकर आया और मेरे पास आकर रुक गया। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता आज रात तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। उसकी आवाज सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गई। मेरे दिल में खुशी भी थी और घबराहट भी। मैंने कहा, रोहित, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने उसे कहा, ठीक है, लेकिन मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी। वह मेरी बात सुनकर खुश हुआ और चला गया। जब मैं घर पहुंची तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात को मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी शायद इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने माँ से बहुत विनती की, वह पिताजी से बात करें। लेकिन माँ ने कहा कि हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि परिवार की इज्जत भी बहुत जरूरी होती है। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। उस रात मैंने बहुत सोच विचार किया और आखिरकार फैसला किया कि मुझे अपने माता पिता की खुशी को सबसे ऊपर रखना होगा। अगले दिन मैंने रोहित को फोन किया और कहा, रोहित, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। ये सुनकर कुछ देर के लिए फोन के उस पार खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, नेहा, अगर तुम्हारा फैसला यही है तो मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने फोन रख दिया। मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो गई। अगले दिन मैं अपने नए अस्पताल पहुंची तो वहां एक जरूरी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी डॉक्टर और स्टाफ मौजूद थे। मैं जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हुई और बताया गया कि आज से अस्पताल में एक नए सीनियर डॉक्टर हमारी टीम को संभालेंगे। जब वो डॉक्टर अंदर आए और मैंने उन्हें देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह रोहित था। वह शांत था, चेहरे के साथ सामने खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर सबके सामने कहा कि आज से हम सब मिलकर अस्पताल को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, नेहा, मैंने तुम्हारे माता पिता की इज्जत का भी ख्याल रखा है और तुम्हारी खुशी का भी। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सब कुछ सही तरीके से करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद हमारे दोनों परिवार मिले और आपस में बात हुई। धीरे धीरे सबकी गलतफहमियां दूर हो गई और आखिरकार हमारे रिश्ते को मंजूरी मिल गई। कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई। आज हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी है और जब भी हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। हमें हमेशा यही महसूस होता है कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें भरोसा, सम्मान और सब्र हो। हमारी कहानी ने हमें यही सिखाया कि अगर इरादे सच्चे हो तो मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।